केमिकल की खोज मिस्र के लोगों ने, अभी इजिप्ट बोलते हैं मिस्र, नक्शा में आपको मिस्र पढ़ाएं, राजधानी उसकी काहिरा है वहाँ पर। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। सबसे पहले रासायनिक का गुण उन्होंने काली मिट्टी में देखा था, कीमिया से बन गया केमिस्ट्री बन गया। केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है, साइंस ऑफ द साइंस। मतलब दुनिया का हर साइंस में केमिस्ट्री है, कहीं पे भी घुस जाएंगे केमिस्ट्री है, समझ में कि नहीं? तो कहा जाएगा विज्ञान का विज्ञान किसे कहते हैं? केमिस्ट्री। याद रखेंगे ना, विज्ञान का विज्ञान किसे कहा जाता है? केमिस्ट्री को कहा जाता है। साउंड जा रही है बाबू? अनुराधा कुमारी, साउंड नहीं जा रहा है? अनुराधा कुमार लिखे, कुमारी लिखे, साउंड तो जा ही रहा होगा भाई। कान में आपके खोटी जमल है। अब देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, किसी भी चीज के आंतरिक संरचनाओं के बारे में पढ़ना है कि कौन सी चीज किससे रिएक्ट कर सकती है, किससे रिएक्ट नहीं कर सकती है, वो किस स्टेज में जाएगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या फिर मेटल, नॉन मेटल जाएगा, मिश्रण जाएगा, यौगिक जाएगा, कंपाउंड जाएगा, मिक्सचर जाएगा, ये सब चीजें जाएंगी। इसमें ज्यादातर चीजें इंग्लिश में ही यूज होती हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों यूज किया जाएगा इसमें, लेकिन ज्यादा यूज इसमें इंग्लिश हो जाता है। चलो भैया स्टार्ट किया जाए। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपस में मैच करेंगे। सब कमेंट छोड़ दीजिए, अब आप लोग यहाँ आप ध्यान दीजिए, कहीं पे भी अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो जरूरी है कि आपको केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, तो दोनों आपको मैच करके मिलेगी। इसीलिए आपको यहाँ भी आप अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों चीजें देखने को मिल रही होगी। देखिए, कोई भी पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप बता सकते हैं? दुनिया में पदार्थ इंग्लिश में कहा जाता है मैटर या सब्सटेंस। दुनिया में कोई भी चीज जो है उसे हम लोग पदार्थ या सब्सटेंस कहते हैं। दुनिया की हर चीजें पदार्थ और सब्सटेंस है, जिसके अंदर जगह घेरने की क्षमता है और जिसमें कुछ वजन होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। दुनिया की हर एक चीज पदार्थ यानी मैटर है, क्योंकि दुनिया की हर चीज कुछ ना कुछ जगह घेरती है और सब में कुछ ना कुछ वजन होता है। हवा में भी वजन होता है। आप गुब्बारा में भर के देखिए, खाली एक काम किए, ट्रैक्टर का खाली टायर लीजिए, उसमें हवा भर के लीजिए, भारी हो जाता है। गुब्बारा है, बड़े साइज का गुब्बारा, उसमें हवा भर के लीजिए, खाली कीजिए, थोड़ा सा अंतर आ जाता है, जगह भी घेरता है। दुनिया में केवल ऐसा चीज लाइट है ना, प्रकाश, लाइट, जो जगह तो घेर लेता है, लेकिन इसके अंदर तो कोई भी वेट नहीं होता है, भार नहीं होता, इसलिए ये पदार्थ नहीं है। बाकी दुनिया की सारी चीजें पदार्थ है। तो पदार्थों को हम दो टाइप में बांट सकते हैं, एक फिजिकल टाइप में और एक रासायनिक टाइप में। तो फिजिकल का मतलब क्या होता है? भौतिक आधार पर उसको छू छा के देख लीजिए, नहीं बोलते हैं फिजिकल हमला कर दिया, मार दिया यहाँ पर, या फिर शरीर से जुड़ा चीज या छू के देख लेने की चीज को क्या कहते हैं? फिजिकल। फिजिकली किसी चीज को 5 टाइप में बांट सकते हैं। आपको पता है सॉलिड, गधा तो है नहीं जिसको पता नहीं, सॉलिड जिसका साइज फिक्स हो, बहे नहीं, खड़ा रहे, जैसे रख देंगे वैसे ही रहेगा। लिक्विड बह जाएगा, लिक्विड क्या हो जाएगा? बह जाएगा। और गैस उड़ जाएगा। इतना तो बेवकूफों को भी पता रहता है यार, अब इसमें क्या समझाना है। हर सॉलिड के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफी करीब करीब पकड़े रहते हैं, इसके थोड़े दूर दूर होते हैं और इसके बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। इनके बीच जो आकर्षण बल होता है, खींच के रखने की क्षमता ज्यादा होती है, इसमें कम होती है, इसमें एकदम ही कम होती है। तीसरा और चौथा जरूरी है तब प्लाज्मा अवस्था। चौथा कौन सा है? प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था, भैया सब प्लाज्मा अवस्था के लिए हीट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। प्लाज्मा अवस्था में कोई भी चीज चला जाएगा, बट उसके लिए हीट जरूरी चाहिए। लोहा देख रहे हैं, लोहा को 1700 डिग्री सेल्सियस गर्म कर देंगे ना तो पानी की तरफ बहने लगता है, लिबिर लिबिर हो जाता है लोहा, वही प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। खेखार देखें, खेखार, थूक, खेखार, लेई सब तो फेंकता है, सब पकड़ देता है, सब वही है प्लाज्मा। उसी टाइप में दिखता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? वो बैठा रहेगा सॉलिड की तरह, लेकिन उसको धकियाएंगे ना तो पानी की तरह ऐसे ऐसे होगा, लेकिन ससुरा डगरेगा नहीं। खेखार को देखिएगा ना, थूक देंगे तो ऐसे ऐसे होगा, वहीं पे जाएगा नहीं। पानी पे पानी मारिए, ससुरा जीत करता है, ढकेल रही है, रहेंगे आप देखते हैं आंगन में कोनो कोनो एक कटोरा थूक के चल जाता है, चल लगता है। अब सीबीएसई बोर्ड वालों का आंगन इतना छोटा होता है, हम लोग देहात वाले हैं, हम लोग का आंगना बहुत बड़का होता है, इसमें बड़ा सा आंगन होता है, उसमें बीच में एक नल रहेगा। रात में किसी सीबीएसई वालों को उठा दीजिएगा, डर जाएगा, इतना बड़ा आंगन है, समझ आएगा कि नहीं? सीबीएसई वालों में वो सारा होता ही नहीं। साउंड नहीं आ रहा है? खेखार टाइप का जो अवस्था होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था होता है। तो प्लाज्मा अवस्था बहुत ज्यादा हीट करने पे होता है। आप कहेंगे खेखार हीट करने पे, भैया खेखार एक प्लाज्मा की तरह दिखता है, ओरिजिनली वो प्लाज्मा अवस्था नहीं है, लेकिन आपको देखने के लिए वही प्लाज्मा अवस्था हो जाता है। चौथा हो जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस
आइंस्टीन बोस नाम है, आइंस्टीन नाम है, कंडेंसेट, कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी इस पे रिसर्च ही हो रहा है। आप पढ़े होंगे दुनिया की सबसे बड़ी मशीन जो थी वो जेनेवा में बनाई गई थी, लार्ज हेड्रल कोलाइडर, लार्ज हेड्रल कोलाइडर, लार्ज हेड्रल कोलाइडर, लार्ज हेड्रल कोलाइडर दुनिया की सबसे बड़ी मशीन थी जिसमें गॉड पार्टिकल को आपस में लड़ाया गया था। नाम क्या था उसका? हिप्स बोसान। क्या नाम था उसका? हिप्स बोसान, हिप्स बोसान। और आइंस्टीन साहब ने क्या बोला था कि किसी भी चीज की चाल प्रकाश की चाल से ज्यादा नहीं हो सकती। तो दो कणों को आपस में लड़ाया गया था प्रकाश की चाल पे, प्रकाश की चाल पर दो कणों को आपस में लड़ाया गया था। तो वो उस पर अभी रिसर्च चल रही थी। फिजिकली किसी चीज की चौथी पांचवी अवस्था समझ में आ गया? हिप्स बोसान, गॉड पार्टिकल समझ में आ गया कि नहीं? गॉड पार्टिकल क्या होता है सब बता दिए आपको, सॉलिड लिक्विड गैस वगैरह के बारे में। यहाँ पर इसमें एक और चीज होती थी, सॉलिड लिक्विड गैस। इन तीनों में आपको क्या देखना है भैया? सॉलिड लिक्विड गैस में ये पूछता है कभी कभी, देखिए जैसे सॉलिड क्या होता है, गैस क्या होता है, इन सबको तो पता ही है ना आप लोग को। अब बताएंगे ध्यान से। लगभग लगभग 0 केल्विन। पानी ऐसा चीज है जो तीनों में जा सकता है। पानी क्या हो सकता है? तीनों में जा सकता है। ठोस, जब बर्फ रहेगा तो ठोस रहेगा, पानी बन गया तो द्रव हो गया, भाप बन के उड़ सकता है। तरक बिंदु किसे कहते हैं? वैसा पॉइंट जिस पर क्या रहता है भैया? पानी जो रहता है वो तीनों अवस्थाओं में देखने को मिल जाता है, उसे तरक बिंदु कहा जाता है। अब आप बताएंगे, यहाँ देखिए कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसको अच्छे से जवाब दीजिएगा। कहता है कि घनत्व, घनत्व मतलब ज्यादा घना कौन होगा? तो आप बताइए सबसे ज्यादा घना कौन रहता है? तो सॉलिड रहता है। सबसे कम घना कौन रहता है? गैस। हमेशा द्रव बीच में रहेगा। सबसे ज्यादा घना यानी सॉलिड, सबसे ज्यादा घना कौन रहता है? सॉलिड। और कम घना कौन रहता है? गैस। भी हमेशा द्रव बीच में रहेगा, या तो ये पहले होगा या तो ये, हमेशा सोच रहा बीच में रहे। कह रहा अंतरा आणविक आकर्षण बल। आणविक आकर्षण बल मतलब होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स, अपने को खींच के रखने की क्षमता। तो सॉलिड बहुत जबरदस्त खींच के रखे रहते हैं सब, गैस एक दूसरे को खींचते नहीं है, इसलिए फेंका जाता है, ये नहीं फेंकाता है। समझ में आ गया? नहीं गया? दूसरा पूछता है प्रसार यानी एक्सपेंशन, किसमें ज्यादा प्रसार देखने को मिलेगा? तो सबको पता है भैया गैस बहुत जल्दी फैल जाती है, रखिएगा पूरी तरह से फैल जाएगा, प्रसार ज्यादा होता है। आप देखिए ना, केमिस्ट्री का भी एक अलग सेक्शन बना दिए, बहु बन चुका है यार, अभी फर्स्ट क्लास है ना। केमिस्ट्री में जो लाइव देखेंगे वो केमिस्ट्री में देखेंगे, और लाइव खत्म होने के बाद वो केमिस्ट्री प्रीवियस में चला जाएगा। जैसे कैसे लाइव आके देख लेते हैं, लाइव तो सब लोग आराम से देख लेते हो, लाइव फिजिक्स देख लेते हो, खत्म होने के बाद 2 घंटे बाद वो चला जाता है फिजिक्स प्रीवियस में, बायोलॉजी जाता है बायोलॉजी। भैया ये गैसियस स्टेज में बहुत जल्दी फैल जाता है। जबकि अगर हम इस तरह से कोई ईंटा पत्थर फेंकेंगे, ले जाएगा? नहीं जाएगा। विसरण मतलब क्या होता है? देखिए प्रसार का मतलब होता है एक डायरेक्शन में फैलना, किसी एक डायरेक्शन में। विसरण मतलब होता है किसी भी डायरेक्शन में फैल जाना। डिफ्यूजन बोलते हैं इंग्लिश में, इसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैस का होता है। देखते हैं कैसे कोनो ससुरा गैस छोड़ देता है, देखते हैं मूली खा के आएगा गैस छोड़ेगा, सोचा पूरा गमका देता है, गमका दिया, भयानक गमका देता है। सॉलिड चीज नहीं प्रसारित नहीं होती, पत्थर रख देंगे तो वहीं रहेगा, पत्थर नहीं होता है। तो सबसे कम यही, सबसे ज्यादा प्रसारित होता है गैस। गतिज ऊर्जा, तो भैया जिसमें गति ज्यादा होगी, गतिज ऊर्जा उसके पास ज्यादा होगा, तो गैस के पास गतिज ऊर्जा ज्यादा, सॉलिड के पास गतिज ऊर्जा कम। अंतरा आणविक स्थान यानी 2 परमाणुओं के बीच की खाली जगह, तो गैस में ज्यादा जगह होता है, सॉलिड में जगह कम होता है। ये जितनी चीजें बताए हैं, इनफैक्ट हमको ये चीजें आपको नहीं बताने लायक था, क्योंकि इतना तो हम उम्मीद कर रहे थे कि आप जान रहे हो, क्योंकि ये हम फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर में। अब हम केमिस्ट्री पे स्टार्ट करते हैं। आई होप आप इतना समझे होंगे। बोल तो रहे